ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढशरीराय निर्गुणाय नमोऽस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहित पूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिरस्तु। श्री वामन पुराण में इसके पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि प्रहलाद जी तीर्थ यात्रा प्रसंग में त्रिकूट पर्वत पर गए तो वो घटना याद आ गई कि यहीं पर चौथे मनवंतर में ही, तामस मनवंतर में ही भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से मुक्ति दिलाई थी। और ग्राह का भी उद्धार किया था। तो वहां पर प्रहलाद जी ने तीन महीने तक वहां निवास किया है। नित्य निरंतर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया है, भगवान की आराधना की है। तमीड्य भक्त्या तु गजेंद्र मोक्षणं जजाप जाप्यं परमं पवित्रं तत्रोष्य दैत्येश्वर सूनुरादरान् मासत्रयं फूल फलाम्बुभक्षी
निवेद्य विप्रवरेषु काञ्चनं जगाम घोरम सहिदंडकं वनम। 3 महीने यहाँ निवास करके इसके पश्चात आगे दंडकारण्य को जाते हैं। इसी क्रम में पुलस्त जी देवर्षि नारद को बताते हैं कि नारद, दंडक वन में जाने के पश्चात बल्कि वहीं दंडक वन में ही जगाम घोरम सहि दंडकम वनम ददर्श पुंडरीकाक्षम। वहां उन्होंने भगवान पुंडरीकाक्ष के दर्शन किए। तस्याधस्तात् त्रिरात्रम स महाभागवतो सुरः। वहां 3 रात्रियों तक अर्थात 3 दिन वहां निवास किया और स्थिता स्थंडिल शायी तो भूमि पर शयन किया। तो पठन सारस्वतम स्तवम, और यहाँ सारस्वत स्तोत्र का भी पाठ किया। इसके पश्चात सर्व पाप प्रमोचनम जगाम दानवो द्रष्टुम सर्व पाप हरम हरिम। सर्व पाप प्रमोचन नामक तीर्थ में भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए प्रहलाद जी गए। और यहाँ तस्याग्रतो जजापासौ स्तवौ पाप प्रणाशनौ। स्तवौ, 2 स्तवों का यहाँ पर स्तोत्र, स्तव माने स्तुतियाँ, स्तुतियों का यहाँ पर पाठ किया है। दोनों पाप प्रशमन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं ये स्तुतियाँ, इनका भी पाठ किया है। तो अब इस प्रसंग में इस प्रकार से सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष, दूसरा सारस्वत स्तोत्र और तृतीय क्रम में ये 2 पाप प्रशमन स्तोत्र आ गए। 4 स्तोत्रों की बात कही गई है। तो इसी क्रम में नारद जी ने पूछा। अब आगे बढ़ते हैं, 84वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी पूछ रहे हैं कि यान जप्यान भगवद भक्त्या प्रहलादो दानवो जपत। प्रहलाद जी ने जिन स्तोत्रों का जप किया, यान जप्यान, कौन कौन है? गजेंद्र मोक्षणादींस्तु चतुरस्तान वदस्व में। ये चारों जो स्तोत्र आपने नाम लिए हैं, गजेंद्र मोक्ष आदि, तो मैंने आपको जैसे प्रथम संकेत दिया कि गजेंद्र मोक्ष, सारस्वत स्तोत्र और 2 पाप प्रशमन स्तोत्र,
इन 4 की बात है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि महर्षि पुलस्त्य जी से कि महर्षि आप इन स्तोत्रों के विषय में आप बताएं। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि सुनो देवर्षि, इन समस्त स्तोत्रों का मैं वर्णन कर रहा हूं। जप्यान एतांस तपोधन, जो इनका जप करता है, दुस्वप्न नाशो भवति, यही रुक्तई संश्रुतई स्मृतई। जो भी इनको कहते हैं, संश्रुतई सुनते हैं, और स्मृतई स्मरण भी करते हैं, दुस्वप्न नाशो भवति, उनके दुस्वप्नों का नाश होता है, बुरे स्वप्न नहीं होते हैं। तो पुलस्त्य जी कहते हैं तो प्रारंभ में आप फिर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का विवरण सुने, उसके बाद सारस्वत स्तोत्र, और तब फिर पाप प्रशमन स्तोत्र, पापों को शांत करने वाले उन दोनों स्तोत्रों का वर्णन करूंगा। कहते हैं सर्वरत्नमया श्रीमान त्रिकूटो नाम पर्वतः। कहते हैं कि संपूर्ण शोभा से युक्त एक त्रिकूट नामक पर्वत है। सुतः पर्वत राजस्य सुमेरोर्भास्करद्युते। सुमेरु पर्वत का ये पुत्र है, सर्वरत्नमय, संपूर्ण रत्नों से युक्त है। यहां देवर्षिगण सेविता, देवर्षि वो भी रहते हैं, अप्सरो भी परिवृता, अप्सराएं वहां रहती हैं। इसी प्रकार से पर्वत है तो वहां झरने हैं, जल स्रोत हैं, सरोवर हैं। रमणीक स्थल है तो गंधर्व किन्नर यक्ष सिद्ध चारण विद्याधर आदि आते हैं। वन है तो वहां पर वन में रहने वाले जीव जंतु भी हैं। व्याघ्र, सिंह, हिंसक जंतु भी हैं, हाथी, मृग आदि अन्य वैसे जंतु भी हैं। बहुत शोभा है इस पर्वत पर। वन की तरह तरह के वृक्ष हैं, पुन्नागै कर्णिकारैश्च बिल्वामलक पाटलै चूतनीप कदम्बैश्च चन्दना गुरुचम्पकै शालैस्तालैस्तमालैश्च सरलार्जुन परपटै तथान्यैर्विविधैर्वृक्षैः सर्वतः समलंकृतः। पुन्नाग कर्णिकार बेल के, आंवले के, आम के, कदम्ब के, नीम, चंदन, अगुर, चंपा, शाल, ताल, तमाल, अर्जुन, बहुत प्रकार से
वृक्ष हैं वहां पर। त्रिकूट जैसा नाम है उसका, 3 शिखर हैं। जंगल में जैसे जानवर रहते हैं वैसे, चाहे बंदर हो, चाहे हिरण हो, सिंह हो, हाथी हो, पक्षी विभिन्न प्रकार से, वो भी सब यहाँ हैं। सरोवर और ये जल स्रोत हैं, तो जल वाले कमल इत्यादि ये भी हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कथा गजेंद्र मोक्ष के 3 अध्यायों में आई है। अष्टम स्कंद के संभवतः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में। अष्टम स्कंद में आई है, प्रारंभ में ही। पर यहां वामन पुराण में 1 अध्याय में कथा है पूरी, स्तोत्र सहित। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। महाराज पुलस्त जी कहते हैं कि देवर्षि, इसी जंगल में एक सरोवर था और उस सरोवर में तस्मिन् सरस दुष्टात्मा विरूपो अंतर्जलेशयः आसीत् ग्राहो गजेन्द्राणां रिपुरा के करे क्षण। तस्मिन् सरस, उस सरोवर में एक दुष्टात्मा, बहुत खतरनाक, विरूपो अंतर जलेशयः, जल के अंतर्गत, कुरूप कहते, विरूपो कह दिया, आसीद ग्राह, एक ग्राह रहता था, मगर। यहां एक दिन हुआ क्या, घटना हो गई। अथ तंतोज्वल मुखा कदाचिद गजयूथपः मदस्रावी जलाकांक्षी पादचारीव पर्वतः। एक उज्ज्वल मुखा गजयूथपः, एक हाथियों के झुंड का मुख्य सरदार कहने उसको, उज्ज्वल मुखा। मुख उज्ज्वल कैसे होगा, उसके जो दांत दिखाई पड़ रहे थे, बाहरी दांत बहुत उज्ज्वल थे, शुभ्र, अच्छे चमक रहे थे, सफेद। मदस्रावी, गाल के पास में कोई स्थान होता है, वहां से बूंद बूंद करके कुछ टपकता है, मदस्रावी कहा जाता है। ये पहचान होती है जवान हाथी की, उसी का ये होता है।
जलाकांक्षी प्यासा था, जल की इच्छा से वो पादचारी इव पर्वतः, पर्वत इव पादचारी, पर्वत के समान लंबा चौड़ा आ रहा था। ये यहां पर आता है और पानी पीने की इच्छा से उस तालाब में, सरोवर में घुस जाता है। तो आदत के अनुसार जैसी इनकी आदत होती है, वहां गए, जल पिया, जल पीने के बाद में नहाने लगा, जल में इधर उधर क्रीड़ा करने लगा। तो जब सरोवर का जल इस प्रकार से क्षुभित हुआ तो उसमें जो मगध रह रहा था नीचे, गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्राहेण व्यक्तमूर्तिना, उस हाथी को जो वहां पर पहले ही बताया दुष्टात्मा ग्राह रहता था, मगर रहता था, उसने पकड़ लिया, ग्राह ने इसको पकड़ लिया। ग्राहेण अव्यक्त मूर्तिना, वो तो जल के अंदर था, दिखलाई पड़ता नहीं था, अव्यक्त था, और उसने हाथी को नीचे से पकड़ लिया। तो पश्यन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तीनां च दारुणम्, उसके साथ में जो हथनी थी वो सब देख रही थी। हाथी भी अपने को छुड़ाने के लिए लगा रहा था, चिघाड़ रहा था। उसका दुख देख करके वो हथनियां जो साथ में थी, झुंड था जो साथ में, जो अन्य बच्चे भी थे साथ में, ये सब चिंगाड़ रहे थे, एक प्रकार से रो रहे थे। क्रोशंती नाम च दारुणम, क्रोशंती रुदंती, इस प्रकार से करुणा से चिघाड़ते हुए ये सब बाहर खड़ी हैं। उधर हाथी जिसको ग्राह ने पकड़ा, वो चिघाड़ रहा है, छूट नहीं पा रहा है। तो हिरेते पंकज वने ग्राहेणाति बलीयसा, वो अत्यंत बलवान ग्राह, जल ही जिसकी शक्ति है, वो जल में हाथी को अंदर खींच ले जाता है। पंकज वने, जहां आसपास कमल के वृक्ष आदि हैं, उनमें एक तो वैसे भी वो जल में खींच रहा है, और दूसरे ये वृक्ष पंकज आदि के जो कमल के हैं, उनके जाले में फंसने वाला हो जाता है। इस प्रकार से जब वो खींच के ले जाता है, तो यहां ये जैसे नहीं रस्सी में बंध जाता है, जहां पर सिंघाड़ा के बेल हो या कमल के तालाब में हो, उसमें अगर घुस जाए तो निकलना मुश्किल होता है। फिर जानवर हो, अगर हाथ पैर चलाए तो फंस जाता है, बहुत कठिन होता है निकलना। अब वो और विवश हो रहा है, भारी शरीर, नीचे से उस बलवान ग्राह ने पकड़ा हुआ पैर, तीसरे उस कमल वन में उसकी शाखाओं में उलझ गया।
जब तक इसकी शक्ति रही, विस्फोट च यथाशक्ति विक्रोशंस महारवान, तब तक वो चिल्लाता रहा और कोशिश करता रहा छूटने के लिए। जब समय बीतने लगा तो अब वो सब स्थानों से निराश हो गया। पारिवारिक हथनियां, बच्चे और अन्य झुंड के हाथी चीखते चिल्लाते चले गए। संसार की यही स्थिति है। एक किसी शायर का वो शेर याद आता है कि साहिल के तमाशाई उस डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। कोई डूब रहा है नदी के जल में दूर से तो अफसोस तो करते हैं पर इमदाद मदद नहीं कर पाते या नहीं करते। यही संसार की स्थिति है। आज ये गजेंद्र सब ओर से निराश, सांसारिक संबंधी सब धोखा दे गए, चले गए। काल के गाल में पड़ा हुआ ये गजेंद्र पुलस्त्यजीवी याद दिलाते हैं कि देवर्षे, ये पूर्व जन्म में सतुनागवरः श्रीमान नारायण परायण तमेव शरणं देवं गतः सर्वात्मना तदा। पहले ही भगवान का भक्त रहा है पूर्व जन्म में, इसलिए वो उसको याद आ गया। तो सह मनसा अचिंतयद हरिम, तम हरिम शरणम गतः। सर्वात्मन संपूर्ण प्रकार से चिंतन करके और अंततः भगवान नारायण की ही शरण में गया। ध्यान करता है, एकात्मा निगृहीतात्मा विशुद्धेनांतरात्मना जन्म जन्मांतराभ्यासाद भक्तिमान गरुड़ध्वजे। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का अभ्यास था उसका, इसीलिए भगवान की ओर अंतिम अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में उसका चिंतन पहुंचा। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाई। बहुत प्रयास करते हैं फिर भी अंत में राम नाम मुख से नहीं निकलता। तो जन्म जन्मांतर का कहते हैं इसका अभ्यास भगवान का भक्त था, किसी अपराध से इस योनि में आना पड़ा। कभी भी उसने भगवान नारायण के सिवा अन्य किसी का चिंतन नहीं किया था, पूजन नहीं किया था। नान्यम देवम महादेवात्
पूजयामास केशवात्। भगवान नारायण केशव के अतिरिक्त और उसने किसी का कभी ध्यान नहीं दिया था। तो जब वो चिंतन किया तो प्रगृह्य पुष्कराग्रेण कांचनम कमलोत्तमम। पुष्कराग्रेण सूंड के अग्रभाग से उसने वहां पर जो कमल के फूल थे सरोवर में जहां फंसा था, उसने एक फूल लिया कमल का। आपद विमोक्ष मन विच्छन गजः स्तोत्र मुदीरयत। अपनी आपत्ति से मुक्ति पाने के लिए आज उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। पुलस्त्य जी कहते हैं गजेंद्र भगवान नारायण की स्तुति प्रारंभ करता है। आप सुनेंगे स्तुति स्तुति होती है, भगवान के गुणों का गायन होता है, अर्थ आवश्यक नहीं है, भाव आवश्यक है। स्तुति में भगवान के गुणों का गायन होता है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, भगवान के पराक्रम का कथन होता है। यही होता है। हर प्रकार से उस परम पिता की प्रशंसा करके उसकी शरण में उसका ध्यान करना होता है। गजेंद्र उवाच ओम नमो मूल प्रकृते अजिताय महात्मने। हाँ, एक बात और आपको याद दिला दें, यहाँ जो भगवान का अवतार हुआ है उनका नाम भी अजित है। तो गजेंद्र ने जिस नाम से स्तुति प्रारंभ की है, इस चौथे मनवंतर में, तामस मनवंतर में, भगवान का अवतार भी इसी नाम से है। तो आप सुने, हम इसका पाठ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का वामन पुराण के अंतर्गत जो आया है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दूसरा है। यहाँ पर शब्दों का हेर फेर है, तो स्तोत्र होता है, भाव तो वही है। गजेंद्रोवाच ओम नमो मूल प्रकृते अजिताय महात्मने अनाश्रिताय देवाय निष्पृहाय नमोस्तुते। नम आद्याय बीजाय आर्षेयाय प्रवर्तिने अनंतराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नमः। नमो गुह्याय गूढ़ाय गुणाय गुणवर्तिने अप्रतर्क्या प्रमेयाय अतुलाय नमो नमः। नमः शिवाय शांताय निश्चिंताय यशस्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तु पद्मनाभाय नमो योगोद्भवाय च विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः। नमोस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने। नमो नमः कारण वामनाय नारायणाय अमित विक्रमाय श्रीशार्ङ्ग चक्रासिध गदाधराय
नमोस्तुत सुमयि पुरुषोत्तमाय गुह्याय वेद निलयाय महोदराय सिंहाय दैत्य निधनाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेन्द्र रुद्रमुनि चारण संस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमोच्युताय नागेन्द्र देह शयनासन सुप्रियाय। आप शेष जी के ऊपर शैया पर शयन करने वाले हैं, वो शैया ही आपकी सुप्रिय है, बहुत प्रिय है, वहीं आप सोते हैं। गोक्षीर हेम शुक नील घनोपमाय कहते हैं कि गो क्षीर गाय का दूध, हेम सोना, शुक नील घनोपमाय एवं तोता हरित वर्ण का होता है, और नील घनोपमाय और बरसने वाले बादल नील वर्ण कृष्ण वर्ण, इन समस्त तेज को एक साथ रख करके देखा जाए तो प्रभु आपका ऐसा उपमा दी जा सकती है। ये वर्ण है आपका। तो ऐसे आप हैं। पीतांबराय मधुकैटभनाशनाय, पीतांबरधारी हैं, पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, मधुकैटभ का नाश करने वाले हैं। विश्वाय चारु मुकुटाय नमो जराय, विश्व स्वरूप आप हैं। चारु मुकुटाय, सुंदर मुकुट से विभूषित हैं। नमो अजराय, सदैव युवावस्था संपन्न है, बुढ़ापा कभी नहीं आता। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नाभि प्रजात कमलस्य चतुर्मुखाय, आपके नाभि से उत्पन्न हुआ जो कमल है उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। क्षीरोदकारनवनिकेत यशोधराय, क्षीर सागर में अपना निवास स्थान बनाने वाले ऐसे आप हैं। आपका यश सर्वत्र व्याप्त है। नाना विचित्र मुकुटांगद भूषणाय, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित अंगद मुकुट, अंगद कहते हैं बाजूबंद को, मुकुट और अन्य आभूषणों से युक्त हैं। सर्वेश्वराय वरदाय नमो वराय, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वनियंता, सबको वरदान देने वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। भक्ति प्रियाय वरदीप्त सुदर्शनाय, फुल्लारविंद विपुलाय तुलोचनाय, देवेंद्र विघ्न शमनोद्यत पौरुषाय, योगेश्वराय विरजाय नमो वराय। इंद्र के विघ्नों का नाश करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। देवेंद्र विघ्न शमनोद्यत पौरुषाय, उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। योगेश्वराय, योग के भी आप ईश्वर हैं। विरजाय, रजोगुण से भी रहित हैं। नमो वराय, सर्वश्रेष्ठ देवाधिदेव महादेव
आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्माय नाय त्रिदशाय नाय लोकाधिनाथाय भवापनाय नारायणाय आत्महिताय नाय महावराहाय नमस्करोमि। महावराह स्वरूप में भी आपने ही शरीर वो अवतार लिया था, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कूटस्थमव्यक्तमचिन्त्य रूपम नारायणं कारणमादिदेवं युगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये। योगेश्वरं चारु विचित्रमौलिम् अज्ञेयमग्र्यं प्रकृते परस्थं क्षेत्रज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। अदृश्यमव्यक्तमचिन्त्यमव्ययं महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं वदन्ति यं वै पुरुषं सनातनं तं देवगुह्यं शरणं प्रपद्ये। यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगम, जिस ब्रह्म को अक्षर कहा जाता है, सर्वगम सर्वव्याप्त है। निशम्ययं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते, ऐसा समझकर जो ये जान लेता है वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तमीश्वरं तृप्तमनुत्तमैर्गुणैः परायणं विष्णुमुपैमि शाश्वतम्। उन्हीं परमात्मा को, भगवान विष्णु स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, निरंतर उनका चिंतन करते हैं। कार्यम क्रिया कारणम अप्रमेयम, तीनों स्वरूप में वही हैं। कार्य रूप में विश्व प्रपंच सृष्टि रूप में भी वही हैं। क्रिया, इसको बनाने वाले भी वही हैं। और कारणम, कारण भी, हेतुभूत भी वही हैं। कारण, निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। बनाने वाले भी वही, बनने वाले भी वही, और जो बन के तैयार हुआ है वो भी वही। अप्रमेयम, सीधे सीधे जानने का, कोई दावा नहीं कर सकता। अप्रमेय है, उनका प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता। उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पूर्ण रूप से जान लिया है, इसलिए वो अप्रमेय कहे जाते हैं। हिरण्यबाहुं वरपद्मनाभं महाबलम, नाभि से पद्म उत्पन्न होता है, वही मूल सबके आदि या कारण, वही बताया ना, कारण स्वरूप तो वही हैं, इनसे ही सबकी उत्पत्ति है। महाबलम वेद निधिम सुरेशम व्रजामि विष्णुं शरणं जनार्दनम। किरीट केयूर महार्हनिष्कैर्मण्योत्तमालंकृत सर्वगात्रम पीतांबरम कांचन भक्ति चित्रम मालाधरम केशवमभ्युपैमि। भवोद्भवम
वेदविदां वरिष्ठं योगात्मनां सांख्यविदां वरिष्ठम् आदित्यरुद्राश्विवसुप्रभावं प्रभुं प्रपद्येच्युतमात्मवन्तम् श्रीवत्साङ्कं महादेवं देवगुह्यं मनूपमम् प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं प्रभवं सर्वभूतानां निर्गुणं परमेश्वरं प्रपद्ये मुक्तसङ्गानां यतीनां परमां गतिं भगवन्तं गुणाध्यक्षम् अक्षरं पुष्करेक्षरं शरण्यं शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलं त्रिविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहं योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनार्दनम् आदिदेवमजं शम्भुं व्यक्ताव्यक्त आदिदेवमजं शम्भुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं नारायणं मणीयान्तं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियं नमो वराय देवाय नमः सर्वसहाय च। प्रपद्ये देवदेवेशम् अणीयांसमणो सदा एकाय लोकतत्त्वाय परतः परमात्मने नमः सहस्रशीर्षे अनंताय महात्मने त्वामेव परमं देवं ऋषियो वेदपारगाः कीर्तयन्ति चयं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणं नमस्ते पुंडरीकाक्ष भक्तानां अभयप्रद सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु त्राहि मां शरणागतं सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु त्राहि मां शरणागतम्। इस प्रकार गजेंद्र ने यहाँ पर 29 श्लोकों में स्तुति है। श्रीमद् भागवत में संभवतः 28 श्लोक हैं। तो यहाँ इस प्रकार से पुलस्त्य जी बता रहे देवर्षि नारद को ये जो स्तुति की है गजेंद्र ने, प्रीतिमान अभवद विष्णु, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रीतिमान अभवद विष्णु शंख चक्र गदाधर सान्निध्यं कल्पयामास तस्मिन् सरसि केशव। जैसे ही इसने स्तुति की भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही महाराज जी ने सान्निध्यम कल्पयामास तस्मिन् सरस केशव, वहीं सरोवर के समीप ही उन्होंने चिंतन किया और पहुंच गए। तो ग्राहग्रस्तम गजेंद्रम तम, जहां पर ग्राह पैर पकड़े था गजेंद्र का, तम च ग्राहम जलाशयात, ग्राहग्रस्तम गजेंद्रम, और तम उस गजेंद्र को भी जिसको ग्राह पकड़े हुए है, और साथ ही साथ तम च ग्राहम, उस ग्राह को भी, दोनों को साथ लेकर के जलाशयात, सरोवर से बाहर उज्जहार अप्रमेयात्मा, उस अप्रमेयात्मा भगवान नारायण ने उज्जहार जैसे उखाड़ लिया हो, तरसा मधुसूदन एक झटके में
शीघ्र दम उखाड़ करके और बाहर निकाल दिया। स्थलस्थम दारयामास, निकाल करके बाहर किया, स्थल में जल से निकाल करके स्थल में। वो ग्राह पैर नहीं छोड़ रहा तो दारयामास, मुंह फाड़ दिया। ग्राहम चक्रेण माधवा, भगवान माधव ने, भगवान नारायण ने चक्र से उसका मुंह फाड़ दिया। मोक्षयामास नागेंद्रम पाशेभ्यः शरणागतम, उस बंधे हुए वरुण पाश में कह लें, कमल पाश में बंधे हुए गजेंद्र, वो ग्राह के मुंह में बंधे हुए उस गजेंद्र को जो शरण में आया हुआ था, भगवान ने छोड़ा दिया। मोक्षयामास। पुलस्त्य जी कहते हैं कि देवर्षि, ये जो ग्राह था जिसका पहले उद्धार हुआ, पुकारा है गजेंद्र ने संकट में, भगवान का भक्त है, लेकिन उद्धार किसका हुआ? ग्राह का। कौन है ये? साहि देवल शापेन हु गंधर्व सत्तमः, ये हु नाम का गंधर्व है। हा हु, दो गंधर्व हैं ये, संभवतः भाई। इसमें हु नाम का जो गंधर्व था, एक बार नदी में जला स्नान करते हुए महर्षि देवल का पैर पकड़कर इसने डुबकी लगा करके नीचे से खींच लिया और बाद में खड़े होकर के हंसने लगा। देवर्षि महर्षि गिर गए देवल जी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे ये जल क्रीड़ा अच्छी लगती है, मेरा पैर पकड़ने खींचने जा, ये गुण ग्राह का होता है, मगर का होता है तो वही हो जा। ग्राहत्वम अगमत कृष्णाद बधम प्राप्य दिवंगतः। देवल ऋषि ने श्राप दिया तो इसने पैर पकड़ लिए कि प्रभु हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, महात्मन क्षमा करें। शाप दंड आपने दिया, अच्छा किया, पर अब इससे मुक्ति कैसे होगी? तो महर्षि देवल जी ने वरदान भी दिया कि तुम्हारा उद्धार भी भगवान ही करेंगे। उस वरदान के प्रभाव से आज ये ग्राह इस शरीर से मुक्त होकर के भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को जाता है। इधर भगवान का स्पर्श पाकर भी गजोपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्य वपुः महान, इसका स्वरूप दिव्य हो गया, पुमान पुरुष हो गया, शरीर छूट गया उसका भी। वो भक्त है भगवान का, जन्म जन्मांतर का। आज इसका शरीर हाथी का वाला छूट गया, पुरुष शरीर हो गया। आपद विमुक्त युगपत, इस प्रकार से ये दोनों प्राणी गंधर्व और गज, आपद विमुक्त युगपद गज गंधर्व सत्तम, दोनों मुक्त हो गए आज यहां से। एक बात कहूं समझ में आती है, हु तो गंधर्व है, गर्भ में वो जो भी है महर्षि के वरदान से आ गया। ये गजेंद्र जन्म जन्मांतर से भगवान नारायण का भक्त है। तो भक्त के पैर जिसने पकड़ लिए
उसका भी उद्धार फिर हो ही जाता है। सर्वप्रथम भक्त के भक्त का उद्धार होता है, तब भक्त की बारी आती है। तो भगवत भक्त जो हैं उनके भक्त बनने का प्रयास करो, उनके शिष्य बनने का प्रयास करो, यही उपाय है। दासानुदासो भवा भूया, ऐसे करके वृत्तासुर ने संभवतः कहा है। मैं भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास हूं, दासों का भी दास हूं, ऐसे करके वहां पर आया है। तो इस प्रकार से पुलस्त्य जी कहते हैं यहां भगवान ने उद्धार किया, उद्धार करके भगवान अब इसको वरदान देते हैं कि ये माम त्वाम च सरश्चैव ग्राहस्य च विदाननम गुल्मके चक्रेणु नाम रूपम मेरो सुतस्य च। इस सुमेरु पर्वत के पुत्र त्रिकूट पर्वत का, इस सरोवर का, तुम्हारा भक्त का, गजेंद्र का, और इस ग्राह का और मेरा चिंतन करेंगे व्यक्ति प्रातः काल उठ करके। एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नरा। इस प्रसंग का जो स्मरण भी करेंगे तो सर्व पापैः प्रमुच्यन्ते पुण्यम लोकमवाप्नुयुः। संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे, पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी उनको। इसके साथ में और भी दिए हैं। इस प्रसंग का, भगवान का, गजेंद्र ग्राह का, सरोवर का, त्रिकूट पर्वत का, इनका सबका चिंतन जो करेंगे, वहाँ रहने वाले गुल्म, कीचक, रेणु नाम झाड़ियों का, कीचक, बांस और वृक्षों का इत्यादि, भूमि का भी। और उसके साथ में उन्होंने कहा है कि और भी बताया कि प्रातःकाल उठ करके इनका भी स्मरण होना चाहिए। अश्वत्थम भास्करम गंगाम नैमिषारण्यमेव च। पीपल वृक्ष का दर्शन हो सके या स्मरण, भास्करम भगवान सूर्य का, गंगा जी का, नैमिष तीर्थ का, नैमिषारण्य का, संस्मरिष्यन्ति मनुजा प्रेता स्थिर बुद्धया। प्रयत्न पूर्वक इनका स्मरण करें। कीर्तयन्ति भक्त्या च श्रोष्यन्ति च शुचिव्रता दुःस्वप्नो नश्यते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्यति। जिनको बुरे बुरे सपने आते हैं, दुःस्वप्न आते हैं, उनके वो सब समाप्त हो जाते हैं, कल्याण होता है। इनका स्मरण करें। और मात्स्यम कौर्मम च वाराहम, भगवान के इन स्वरूपों का भी ध्यान करें। वामनम तार्क्ष्यमेव च नारसिंहम च नागेंद्रम सृष्टि प्रलय कारकम। एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नरा। भगवान के मत्स्य अवतार का, कूर्म अवतार का, वाराह अवतार का, वामन अवतार का, गरुड़ जी का, नरसिंह अवतार का, नागेंद्रम इस हाथी का, और
सृष्टि प्रलय कारकम, सर्व समर्थ परमात्मा का, जो सृष्टि भी कर सकते हैं, प्रलय भी करते हैं। इन सब का प्रातःकाल उठ करके जो स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सर्व पापै प्रमुच्यन्ते पुण्यम लोकम अवाप्नुयुः, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया और गज और ग्रह दोनों का स्पर्श किया, दोनों दिव्य स्वरूप धारण करके जगाम शरणम विप्र नारायण परायण। ये दोनों देवर्षि नारद दोनों मुक्त हो गए यहां से, और भगवान के धाम को गए। ऋषिभिः स्तूयमानश्च देवगुह्य परायणैः गता स भगवान विष्णुर दुर्विज्ञेय गति प्रभु। और ऋषियों के द्वारा उन भगवान की स्तुति की गई। अविज्ञेय गति है जिनकी, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो वहीं पर भगवान अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से पुलस्त्य जी कहते हैं देवर्षि से, गजेंद्र का मोक्ष देख करके इंद्रादिक देवताओं ने भी भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने भी यही परामर्श दिया है सबके लिए कि यदम शृणुयात् नित्यम प्रातरुत्थाय मानवः प्राप्नुयात् परमां सिद्धिं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके शृणुयात् नित्यम, इसको सुनेगा भी, कर न पाएगा, उसके कान में भी इसकी ध्वनि पड़ेगी गजेंद्र मोक्ष स्तुति की, तो उसको भी परम सिद्धि प्राप्त होगी, उसका भी दुस्वप्न समाप्त होगा। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद को महर्षि पुलस्त्य जी ने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का उपदेश दिया है, सुनाया है। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, जो मैंने तुम्हें ये सुनाया, ये गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। अब इसके आगे कहा कि देवर्षि, प्राचीन काल में एक क्षत्रिय था, राजा समझ लें आप। कश्चिद आसीद, दूसरे स्तोत्र के गजेंद्र मोक्ष हो गया। अब इसके पश्चात दूसरा स्तोत्र की बात करते हैं। एक कश्चिदासीद द्विजद्रोग्धा पिशुना क्षत्रियाधमाम पर पीड़ा रुचि क्षुद्रा स्वभावादपि निर्घृणा। एक क्षत्रिय था, पिशुना चुगली करने वाला, इधर का उधर, उधर का उधर करने वाला, द्विजद्रोही, ब्राह्मणों का द्रोह रखने वाला, निर्घृणा, घृणा दया, घृणा का संस्कृत भाषा में जो शुद्ध अर्थ है वो है दया। घृणा में जो हम प्रयोग करते हैं वो नहीं है। हेट जिसको कहते हैं, घृणा,
वो नहीं है यहाँ। घृणा का शाब्दिक अर्थ है कोश के अनुसार भी संस्कृत भाषा में दया। निर्घृणा निर्दयी, निर्दयी था स्वभाव से पर पीड़ा रुचि, दूसरे को दुख देने में रुचि रखने वाला, ऐसा था। आयु बीती, मरने के बाद में ये निशाचर हुआ, राक्षस हुआ। तो अब राक्षस जब हो गया तो वहां भी वही कार्य करने हैं, दूसरे को कष्ट देने वाले पाप ही होते हैं नित्य निरंतर। निरंतर सैकड़ों वर्षों तक उसकी यही प्रक्रिया चलती रही उस राक्षस शरीर में भी। और जो भी उसके सामने पड़ जाता था, कोई भी प्राणी हो, उसको खा जाता था। इस स्वरूप में भी, राक्षस स्वरूप में भी उसकी आयु पूर्ण होने को हुई थी। कहते हैं कि परिणामम तथा वयः, आयु अंतिम स्थिति पहुंच रही थी। एक दिन इसने देखा कि नदी के किनारे एक महात्मा दोनों हाथ ऊपर को उठाए हुए, संयम किए हुए जड़ आसन पर वहां पर तपस्या कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो वो जब महात्मा कर बैठते हैं, कोई आराधना पूजन या वो करते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने रक्षा मंत्र के द्वारा अपने को सुरक्षित कर लिया था। अब नारद तुम पूछोगे कि बात आई गई है तो रक्षा मंत्र क्या है, किस प्रकार से अपने को सुरक्षित किया जाता है, जिसको अपने साधारण भाषा में कवच कहते हैं, जो संपूर्ण आपत्तियों से सुरक्षित रखे। हम जब भी साधना करते हैं तो भगवद आश्रयी होकर के करते हैं। कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं, सब ओर से आप हमारी रक्षा करें। तो सुने, उसे भी सुने। प्रसंगवशीय रक्षा स्तोत्र भी आ गया। कैसे भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु हम आपकी साधना कर रहे हैं तो सब ओर से हमारी रक्षा करें। इसको कहते हैं विष्णु पंजर स्तोत्र नाम दिया गया है। ओम विष्णु प्राच्याम स्थित चक्री, विष्णु दक्षिण तो गदी, प्रतीच्याम सारंग धृग विष्णुर विष्णु खंगी ममोत्तरे। भगवान विष्णु पूर्व दिशा से चक्र लेकर के मेरी रक्षा करें, वही भगवान विष्णु दक्षिण दिशा से गदा लेकर के मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा से शारंग धनुष लेकर के मेरी रक्षा करें, और उत्तर दिशा से खंग लेकर के तलवार लेकर के मेरी रक्षा करें। ऐसे ही भगवान के ये स्तोत्र है। ऋषिकेशो विकोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः, क्रोध रूपी हरिर्भूमौ नारसिंहोऽम्बरे मम। विकोणेषु
ये जो बीच की दिशाएं छूट गई हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, इन दिशाओं से भगवान हमारी, ऋषिकेश हमारी रक्षा करें। और जो मध्य में और जो स्थान छूट गए हैं उनमें तच्छिद्रेषु जनार्दना, भगवान जनार्दन हमारी रक्षा करें। क्रोध रूपी हरिर्भूमौ, क्रोध रूपी वाराह रूपी, वाराह रूप भगवान पृथ्वी तल से नीचे से मेरी रक्षा करें। और नारसिंहोमरे मम, और आकाश की ओर से भगवान नरसिंह हमारी रक्षा करें। क्षुरांतम अमलम चक्रम भ्रमत्ये तत्सुदर्शनम, अंशांशुमाला दुष्प्रेक्षा हंतुम प्रेत निशाचरान। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, जो सदैव दुष्टों के, प्रेतों के, निशाचरों के संहार के लिए घूमता रहता है, कहते हैं जिसकी किरणों का भी दर्शन होना दुर्लभ है, अर्थात प्रयत्न करने पर भी संभव नहीं है, वो हमारी रक्षा करे। भगवान की वो गदा, गदाचेयम सहस्रार्चिर रुद्वमन पावको यथा, रक्षो भूत पिशाचानाम डाकिनीनाम च सातनी, शार्गम विस्फोजितम चैव वासुदेवस्य मद्रिपून्, तिर्यंग मनुष्य कूष्मांड प्रेतादीन हंत्वशेषतः, खड्गधारा ज्वलज्योत्स्ना निर्दूता ये ममाहिता, ते यान्तु सौम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगा, ये कूष्मांडास्तथा यक्षा दैत्या ये च निशाचरा, प्रेता विनायका क्रूरा मनुष्या जृंभका खगाओ, सिंहादयो ये पशवो दंदशूकाश्च पन्नगा, सर्वे भवन्तु मे सौम्या विष्णु चक्र रवाहता, चित्तवृत्तिहरा ये च ये जना स्मृतिहारका, बलौजसां हर्तारस छाया विध्वंसकाश्चये, ये चोपभोग हर्तारो ये च लक्षण नाशका, कूष्मांडास्ते प्रणश्यन्तु विष्णु चक्र रवाहता। बुद्धि स्वास्थ्यम मनः स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम ऐन्द्रियकम तथा, ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात्, पृष्ठे पुरस्तादथ दक्षिणोत्तरे, विकोणतश्चास्तु जनार्दनो हरि, तमेद्यमीशानमनन्तमच्युतं, जनार्दनं प्रणिपतितो न सीदति। यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परं जगत् स्वरूपश्च स एव केशवः, ऋतेन तेनाच्युत नाम कीर्तनात्, प्रणाशमेतु त्रिविधं ममाशुभम्। अंतिम में कह रहे हैं यथा परम ब्रह्म हरिस्तथा परम, जैसे परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार सत्ता मात्र है वही भगवान नारायण हैं, और जगत स्वरूप से इस सृष्टि स्वरूप में, जगत के स्वरूप में भी वही स एव केशव, वही भगवान नारायण हैं। और उन्हीं के अतिरिक्त और कुछ यहां है ही नहीं। तेनाच्युत नाम कीर्तनात्, उन भगवान अच्युत के, नारायण के नाम लेने मात्र से
प्रणाश में तो त्रिविधम ममाशुभम, 3 प्रकार का जो दुख है हमारा वो दूर हो जाए। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 जो हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं भगवान का नाम लेने से। हम उनका चिंतन करते हैं, उनकी शरण में हैं। आप हमारी सब ओर से रक्षा करें। ये विष्णु पंजर नाम का स्तोत्र है। इस से उन्होंने, ऋषि ने अपने को सुरक्षित कर रखा था। वो तपस्या कर रहे थे, राक्षस ने, ये जो क्षत्रिय अधम था, दूसरे जन्म में राक्षस हुआ, ये उनको खाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तो ये उनके पास जैसे ही पहुंचा, वो मंत्र से सुरक्षित थे, ये वहीं पर जड़ हो गया। राक्षस कहते हैं कि जब तक 4 महीने तक महाराज जी की आराधना चली है महर्षि की, उतने समय तक ये वहीं खड़ा रह गया। यावत् द्विजस्य देवर से समाप्तिर्वै समाधिता, उन महात्मा की समाधि जितने दिनों तक चली, जाते जप्यावसाने सौ, जब उनकी उस तपस्या का अवसान हुआ, उन्होंने समाधि त्यजी, जप समाप्त किया, तम ददर्श निशाचरम, उन महात्मा ने उस निशाचर को देखा। जब उस राक्षस को देखा तो महात्मा को दया आ गई, दया आ गई। महात्मा ने उसको कहा, ठीक, शांत रहो, तुम्हें मेरी ओर से कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें शांति मिलेगी। उसको निर्भयता प्रदान की कि मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगा। और तुम यहां क्यों आए? ऋषि ने ये पूछा। तो अब वो कहता है कि प्रभु, हम आए तो थे आपको खाने के लिए। राक्षस हैं स्वभाव से, स्वभाव ही ऐसा है। पर आपके पास आने से मेरी गति अवरुद्ध हो गई, पता नहीं क्यों महाराज। चाहते हुए भी मैं आपके पास तक नहीं पहुंच सका। इतने दिनों तक रहने के बाद में ये भी स्थिति मेरी बनी, निर्विन्ना स्वयं कर्मणा, मैं अपने कर्मों से स्वयं ही परेशान हूं, दुखी हूं। बहूनि पापानि मया कृतानि, बहुत पाप किए हैं मैंने महाराज। आज तक जीवन में कितने प्राणियों की हिंसा की है। जब हमारी वृत्ति ही वही है, जो सामने आ गया उसको खा गया। निशाचर इसीलिए जाने कितने माताओं के पुत्रों का समापन कर दिया, कितने बालकों के पिताओं का समापन कर दिया। कितनी पत्नियों, कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया। आपके संसर्ग से आज मुझे अपने उन पापों का स्मरण होता है। ग्लानि उत्पन्न हुई है प्रभु, तस्माद् पापादहं मोक्षम इच्छामि त्वत्प्रसादतः।
आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, इस पाप से छूटना चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं, पापों का समाप्त हो जाए, ऐसा उपाय चाहता हूं आपसे, आप हमें उपदेश करें। ये जब उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना की, तो ऋषि कहने लगे कि राक्षस कोई न कोई तो संस्कार है जो इतने समय के पश्चात तुम्हारे हृदय में अपने कर्म के प्रति घृणा जागृत हुई। सहसैव समायाता जिज्ञासा धर्म वर्तमनि, एकाएक ही सही तुम्हारे हृदय में अगर धर्म के प्रति निष्ठा जागृत हुई है तो ये भी कोई बड़ा कारण ही है। राक्षस कहता है कि ऋषिवर, जब मैं आपके पास आया, आपको पकड़ना चाहता था, पता नहीं किसने उठा करके मुझे फेंक दिया। किसका वो स्पर्श था जिसके कारण मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई जो मैं इस मार्ग की ओर चिंतन करने लगा। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपकी रक्षा कौन कर रहा था। और प्रभु, यदि किसी प्रकार से हमारे पापों का प्रशमन हो जाए, समापन हो जाए और हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसी बात भी हमें बतलाएं। अब हम आपकी शरण में हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि देवर्षि, इस प्रकार से जब उसने कहा तो उन ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा और कहने लगे कि निशाचर, तुमने जो मुझसे प्रार्थना की है ठीक है, एक प्रकार से मुझे उपकार करने के लिए प्रेरित किया है। किसी को पापों से निवृत्त करा देना, दुख से दूर कर देना, उसका दुख का निवारण कर देना, ये भी उपकार ही है। पर मुझसे तुम उपदेश पाने के अधिकारी नहीं हो, ये कहते हैं। तो क्या करेंगे? कहा, तुम किसी ऐसे ब्राह्मण को पकड़ो ब्राह्मण विचित्र होते हैं। उपदेश देने वालों में भी ब्राह्मणों की श्रेणियां हैं। मुझे याद आता है उद्योग पर्व में संभवता है महाभारत युद्ध के पहले युद्ध घोषणा हो गई, रात में नींद नहीं आती, धृतराष्ट्र को विदुर जी को बुलाते हैं तो विदुर जी नृत्य का उपदेश करते हैं वहां पर। और पूरा उपदेश 8 अध्यायों का विदुर नृत्य का है। उसके पश्चात जाने क्या संकल्प होता है धृतराष्ट्र के मन में, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि विदुर, कुछ लोग कहते हैं संसार में कि मृत्यु है, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं।
आत्मा नित्य अजर अमर अविनाशी। वास्तविकता क्या है, मृत्यु है या नहीं? तो अब जो सब उपदेश दे चुके विदुर जी, वो कहते हैं कि राजन, इस विषय में उपदेश करने का मुझे अधिकार नहीं है। मेरा शरीर, मैं जानता सब कुछ हूं, वो ये स्वीकार करते हैं कि राजन मैं जानता हूं, पर मेरा ये शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, पिताजी व्यास के सौजन्य से, इसको ये अधिकार नहीं है कि आप जैसे महान पुरुष को उपदेश दे सके। तो इसके लिए हम आपके लिए वो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन जी का, सनत कुमार जी का स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, वो आकर के उपदेश वहाँ करते हैं। कहा ये आपको उपदेश कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये ऋषि कहते हैं कि राक्षस, तुम्हें हम उपदेश नहीं कर सकते, ऐसे ब्राह्मण को खोजो जो सबको उपदेश करता घूमता है। आजकल के कथावाचक कह लें हम उनको, क्या कहेंगे, टीका नहीं करनी किसी पर, इतने से आप समझें। तो इस प्रकार से तान संप्रक्ष द्विजान सौम्य ये वही प्रवचने रता। ऋषि कहते हैं मैं भगवान चिंतन करता हूं, मैं साधना करने वाला हूं, जो प्रवचन करने वाले विद्वान और पंडित हैं उनसे पूछो जाकर के। अब वो तो चले गए, अब ये राक्षस चिंता करता है कहां जाएं, किससे पूछें। इधर ये इसे अपने से घृणा होने लगी राक्षस से। अब आहार निद्रा इत्यादि जो आवश्यक कर्म है नहीं छूट पा रहे, कैसे पाप दूर होंगे। कोशिश करता है, प्रयास करता है कि प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, पर भूख जब लगती है दिन भर में तो एक बार तो फिर हिला देती है। तो कहते हैं वो एक बार भोजन करता था। एक दिन की घटना है, इसी अवस्था में ये भूखा निशाचर, ये राक्षस जंगल में घूम रहा था भोजन की इच्छा में। एक ब्रह्मचारी उधर से आता हुआ दिखाई पड़ा फल इत्यादि लेने के लिए, इसने उसको पकड़ लिया। तो वो ब्रह्मचारी पूछता है राक्षस से, निशाचर से कि भो भद्र ब्रूहि यत् कार्यम गृहीतो येन हेतुना। हे भद्र, अच्छा संबोधन कर रहा है, ब्रह्मचारी है। राक्षस से कह रहे हैं कि तुम अच्छे आदमी दिखाई पड़ते हो, कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, कारण क्या है वो बताओ पहले। तदनुब्रूहि भद्रम ते अयम अस्मेनु साधिमाम। मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। तुमने पकड़ लिया, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, पर मुझे बताओ कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों। अनुसाधि माम, मेरे लिए क्या आज्ञा है वो भी बताओ, अनुशासन करो, आज्ञा दो। राक्षस कहता है कि ब्राह्मण, मैं तो राक्षस हूं, कोई भी प्राणी हो दिन भर में एक बार तो भूख लगती ही है। छठा प्रहर है, षष्ठे काले तुमाहारा,
छठे भाग, दिन का छठा भाग है। अब तो तुम मेरे आहार हो, मैं खाऊंगा, मैं भूखा हूं। राक्षस हूं और मेरी ये स्थिति ब्राह्मणों के द्रोह से बनी है। ब्रह्म हत्यारा भी हूं मैं। उन सब के कारण से ये स्थिति राक्षस योनि मुझे मिली है और मैं भूखा हूं, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ब्रह्मचारी कहता है कि ठीक है, तुम खाओगे, लेकिन ये फल जो मैं पकड़े हूं गुरुदेव ने मंगाए थे, तो मैं तुमसे एक बात मांग रहा हूं कि मैं ये गुरु जी को फल समर्पित कर दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। मैं अपने गुरु के वश में हूं, उनका शिष्य हूं, उनके लिए फल लेने आया था। सतम मुहूर्त मात्रम माम अत्रैव प्रतिपालय प्रतिपालय। यहीं पर ठहरो तुम, मुहूर्त 2 घड़ी रुको, बस मैं आता हूं गुरुदेव को फल दे करके, मैं यहीं आ रहा हूं। राक्षस कहता है कि ब्राह्मण, मेरे हाथ में जो आ गया वो चाहे फिर कोई क्यों न हो, छोड़ता नहीं है। मुझे भूख लगी है, तुम मेरे भोजन रूप में मुझे प्राप्त हुए, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। और फिर उसको कुछ स्मरण होता है तो वो कहता है कि हाँ ब्राह्मण, एक एवात्र मोक्षस्य तव हेतु शृणुध्व तत्। मेरा एक काम है, अगर तुम कर सको तो तुम छोड़ सकते हो। मुंचामि अहम असंदिग्धम, तब मैं छोड़ दूंगा, फिर कोई संदेह नहीं, असंदिग्धम। यदि तत्कुरुते भवान, अगर आप मेरा एक काम कर दें तो। वो ब्रह्मचारी कहता है कि राक्षस, अगर मेरे किसी कार्य में या शुभ कार्य में तुम्हारी आज्ञा से बाधा न पड़े तो जो बताओ मैं करूंगा, कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य पाप कार्य नहीं करूंगा, और मेरे धर्म में बाधा न पड़े, बताओ तुम क्या करना है। तो राक्षस कहता है कि ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण, मैंने सदैव, जब से मैं इस स्थिति में आया हूं, सदैव हमने पाप कर्म ही किए हैं। मन से भी चिंतन जो किया है वो भी पाप का ही किया है। बचपन से लेकर के आज तक मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया। तो ब्रह्मचारी, आपसे कहना ये है, तत्पाप संख्यान मोक्षम प्राप्नुयाम येन तद्वद। इस समस्त पाप से जैसे भी छुटकारा हो सके वो उपाय आप बताओ हमको, मोक्ष प्राप्ति हो जाए इन समस्त पाप कर्मों से, वो उपाय बताओ। अगर ये तुम मेरे लिए कर दो तो तुम छूट जाओगे।
और न चेत तत्पापशीलो हम अत्यर्थम क्षुत पिपासिता। और अगर ऐसा नहीं किया, नौचेत, अगर ऐसा नहीं किया, उपाय नहीं बतलाया, तो मैं तो पापशील हूं ही, पापी हूं, और फिर क्षुत पिपासिता, भूखा प्यासा हूं। षष्ठे काले निशंसात्मा, दिन का छठा प्रहर है, पूरा दिन भूख से पीड़ित हूं मैं, दिन भर का। भक्षेष्यामि निर्घृणा, निशंस आत्मा, मैं बिल्कुल निर्सयी निशंस हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगा। नहीं कहते बुभुक्षिता किम न करोति पापम, तो ये तो स्वभाव से ही पापी है, पुलस्त जी कहते हैं। तो पुलस्त जी कहते हैं कि अब वो ब्रह्मचारी चिंतन करता है कि हम इसको क्या बताएं, अब उसके समझ में नहीं आता, यहां से हट नहीं सकता। तो यहीं पर वो चिंतन करता है। कहते हैं भगवान अग्निदेव की शरण में जाता है, उनका चिंतन करता है। कहता है कि यदि शुश्रूषितो वह गुरु शुश्रूषणादनु, कहते हैं मैंने अपने गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा के पश्चात, हे भगवान अग्निदेव, आपकी शुश्रूषा की हो, आपके लिए व्रत किया हो, तो हे सप्तार्ची, 7 जिह्वाओं वाले भगवान अग्निदेव, आप हमारी रक्षा करें। जैसे मैंने मन, वाणी और शरीर से कभी गुरु की अवहेलना नहीं की, वैसे ही मैंने आपकी भी कभी भी अवहेलना नहीं की। आपका सम्मान मैंने माता पिता गुरु से अधिक ही किया है। कहते हैं यथा गुरुम न मनसा कर्मणा वचसा पिवा, अगर मैंने गुरु की सेवा मन, वाणी और कर्म की शुद्धता रखते हुए सदैव की हो, मैंने अपने गुरु का मन, वाणी और शरीर से कभी भी अपमान न किया हो, ये सत्य हो, तो इस सत्य के आश्रय से मैं आपसे मांगता हूं, प्रभु हमारी रक्षा करें। ये स्तुति जब ये करता है ब्रह्मचारी, तो आज भगवान अग्निदेव की प्रेरणा से यहाँ पर भगवती सरस्वती प्रकट होती हैं और आश्वासन देती हैं, मां भैर्द्विज सुतां त्वां मोक्षयिष्यामि संकटात्। हे ब्राह्मण पुत्र, मां भय मत करो, मैं आ गई हूं ना। मोक्षयिष्यामि संकटात् अहम त्वां, मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त करूंगी। बताओ, तो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें प्रेरित करती हूं, तुम्हारी जिह्वा पर रहती हूं और तुम्हारी जिह्वा के माध्यम से तत्सर्वम
कथयिष्यामि। जो इसने पूछा है तुम उपदेश करो, मैं तुम्हारी जिह्वा का सहारा लेकर के इसको उपदेश करूंगी या तुम्हारे द्वारा ही उपदेश कराऊंगी। तो इस प्रकार से भगवती ने इसे ब्रह्मचारी को वो शक्ति दी उपदेश करने की। तो ब्रह्मचारी कहता है, निशाचर, जो तुमने पूछा है तो अपनी मुक्ति का उपाय सुनो हमसे। मैं तुम्हें एक स्तोत्र का उपदेश करता हूं, भगवान की स्तुति का। इसका अगर तुम शुद्ध भाव से चिंतन मनन और जप करोगे, तीनों काल में, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, तीनों संध्याओं में, तो तुम्हें सब प्रकार से अपने पापों से छुटकारा मिल जाएगा। मैं उपदेश कर रहा हूं, निशाचर तुम सुनो। और ब्रह्मचारी ने स्तोत्र का उपदेश किया है। इसको सारस्वत स्तोत्र कहता हूं। इसका नाम सारस्वत स्तोत्र है। इसको आप सुने। ओम हरिम कृष्णम ऋषिकेशम वासुदेवम जनार्दनम प्रणतोस्मि जगन्नाथम समे पापम व्यपोहतु चराचर गुरुं नाथम गोविंदम शेषशायिनं प्रणतोस्मि परम देवम समे पापम व्यपोहतु। भगवान नाम संकीर्तन है। जो भी नामों को लेता है उसके संपूर्ण पाप नाश होते हैं। वही यहाँ पर हर उसमें लगभग प्रार्थना है, समय पापम व्यपोहतु। जो भगवान इस नाम से पुकारे जाते हैं वो हमारे पापों का नाश करें। संकिनम चक्रिनम सारंगधारणम श्रद्धरम परम प्रणतोस्मि पतिम लक्ष्म्या समे पापम व्यपोहतु दामोदर मुदाराक्षम पुंडरीकाक्षमच्युतम प्रणतोस्मि स्तुतं स्तुत्यै समे पापम व्यपोहतु नारायणं नरं शौरिं माधवं मधुसूदनं प्रणतोस्मि धराधारं समे पापं व्यपोहतु केशवं चन्द्रसूर्याक्षं कंसकेशिनिषूदनं प्रणतोस्मि महाबाहुं समे पापं व्यपोहतु श्रीवत्सवक्षसं श्रीशं श्रीधरं श्रीनिकेतनं प्रणतोस्मि श्रियः कान्तं समे पापं व्यपोहतु यमीशं सर्वभूतानां ध्यायन्ति यतयोऽक्षरं वासुदेवमनिर्देश्यं तमस्मि शरणं गतः समस्तालम्बनेभ्योऽयं व्यावृत्य मनसो गतिं ध्यायन्ति वासुदेवाख्यं तमस्मि शरणं गताम्। इस प्रकार यहां से प्रारंभ करके इस ब्रह्मचारी ने इस स्तोत्र का पाठ किया है और कहता है कि प्रभु आपने बड़े से बड़े पापियों का उद्धार किया है। आपने कितने ही दैत्यों का उद्धार किया है, दानवों का, राक्षसों का,
अरिष्ट, केसी, चाणूर, कंस, और आपने तरह तरह के अवतार लेकर के पापियों का उद्धार ही तो किया है। नहीं तो है वंशी उस सहस्राबाहु अर्जुन को कौन मार सकता था? उस दशग्रीव रावण को कौन मार सकता था? प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप ही हमारे पापों का क्षय कर सकते हैं। इस प्रकार से अंत में कहते हैं कि यद बाल्ये यच्च कौमारे यत् पापम यौवने मम वयः परिणतौ यच्च यच्च जन्मांतरे कृतम। हे भगवान, हमने जो बालकपन से लेकर के कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और इस समय तक जो जो भी पाप कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतरे कृतम, जन्मांतरों में, दूसरे जन्मों में भी किए हैं, उन सब पापों का तन्नारायण गोविंद हरि कृष्णेश कीर्तनात् प्रयातु विलयम तो ये यथा लवण भाजनम। महाराज, हमारे समस्त पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाएं जैसे लवण नमक की तली जल में जाकर के घुल जाती है, समाप्त हो जाती है। विष्णवे वासुदेवाय हरे केशवाय च जनार्दनाय कृष्णाय नमो भूयो नमो नमः। भगवान विष्णु भी आप हैं, वासुदेव आप हैं, हरि नाम से आप जाने जाते हैं, केशव आप हैं, आप ही जनार्दन हैं, भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं। भगवान कृष्ण स्वरूप में आप हैं। बारंबार आपको हम प्रणाम करते हैं, आपकी शरण में जाते हैं। ब्रह्मचारी कहता है कि इस प्रकार से ये स्तोत्र है, और राक्षस मैं नहीं जानता था, ये भगवती सरस्वती की प्रेरणा से मेरी जिह्वा से निकला है। इसलिए यदि तुम इसका पाठ करोगे, ये सारस्वत स्तोत्र कहा जाता है। आज से इसको सारस्वत स्तोत्र या सारस्वत विष्णु स्तोत्र कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति तीनों संध्या कालों में इसका जप करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। अनेनैव जगन्नाथम त्वम आराधय केशवम। इसी स्तोत्र के द्वारा राक्षस तुम भगवान केशव की आराधना करो, तथा शापापनोदम तुम स्तुते लप्स्यसि केशव। तुम केशव की स्तुति के पश्चात इसी स्तोत्र से स्तुति करो भगवान के तीनों कालों में, तुम्हारी इस पाप से मुक्ति हो जाएगी, समस्त पाप तुम्हारे शांत हो जाएंगे। जो भी भगवान के शरण में जाता है राक्षस, उसके समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से इस ब्रह्मचारी ने राक्षस को उपदेश दिया। उस राक्षस ने ब्रह्मचारी को छोड़ दिया और प्रणाम करके
यहाँ से वो शालग्राम क्षेत्र में चला गया, गंडकी के किनारे। वहाँ जाकर के उसने इस स्तोत्र का जप करते हुए संपूर्ण पापों से मुक्ति पाकर के भगवत धाम की प्राप्ति की। जीवर्षि, इस प्रकार हमने आपको 2 स्तोत्र बतलाए। तीसरा में विष्णु पंजर स्तोत्र प्रसंगवश आ गया। इसके पश्चात पुलस्त जी कहते हैं कि 2 स्तोत्र और हैं जो पाप प्रशमन स्तोत्र कहे जाते हैं, और उसकी कोई भूमिका पुलस्त जी नहीं बांधते हैं। एक तो अपनी ओर से सुनाते हैं 86वें अध्याय में, कहा कि इसका उपदेश भगवान शिव जी ने किया था। नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोस्तुते, वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोस्तुते, एकशृंग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकपे, श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन, विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तुते, ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तुते, यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोस्तुते, तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज, वरेण्य विष्णु वैकुंठ नमस्ते पुरुषोत्तम, नमो जयंत विजय जयानंत पराजित, कृतावर्त महावर्त महादेव नमोस्तुते, अनाद्याद्यंत मध्यांत नमस्ते पद्मज प्रिय, पुरंजय नमस्तुभ्यं शत्रुंजय नमोस्तुते, शुभंजय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनंजय। इस प्रकार से महाराज जी ने 86वें अध्याय में अड़तालीस श्लोकों में स्तोत्र पाप प्रशमन स्तोत्र का कथन किया है। कहते हैं कि पुलस्त जी देवर्षि नारद को बता रहे कि इस स्तोत्र का उपदेश वाराणसी क्षेत्र में भगवान महादेव ने, देवाधिदेव महादेव ने ऋषियों के प्रति किया था उपदेश। कहते हैं वहाँ स्नान करके भगवान केशव का दर्शन करने से और महादेव जी के कहे हुए इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और उसका सर्वत्र सम्मान होता है। इस लोक में भी सम्मानित होता है, परलोक में भी सम्मानित होता है। तत्पश्चात 87वें अध्याय में पुलस्त जी इसी क्रम में कहते हैं कि द्वितीयं पाप शमनम स्तवम वक्ष्यामि ते मुने, एक दूसरा भी पाप शमन स्तोत्र है, वो मैं कहता हूं, सुनो। यह महर्षि अगस्त्य जी ने बतलाया था। इसके स्मरण से भी येन सम्यक अधीतेन पापम नाशम तु गच्छति, समस्त पापों का नाश होता है। और आप उसे सुने। मत्स्यम नमस्ते देवेशम
कूर्मं गोविन्दमेव च हयशीर्षं नमस्येऽहं भवं विष्णुं त्रिविक्रमम्। मत्स्य रूपधारी भगवान को प्रणाम है, कूर्म रूपधारी भगवान को प्रणाम है, हयग्रीव रूपधारी भगवान को प्रणाम है, त्रिविक्रम वामन स्वरूप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ करके नमस्ते माधवेशानौ हृषिकेश कुमारिणौ नारायणं नमस्तेऽहं नमस्ते गरुडासनम् ऊर्ध्वकेशं नृसिंहं च रूपधारं कुरुध्वजं कामपालमखण्डं च नमस्ते ब्राह्मणप्रियम् अजितं विश्वकर्माणं पुण्डरीकं द्विजप्रियं हंसं शम्भुं नमस्ते च ब्रह्माणं सप्रजापतिं नमस्ते शूलबाहुं च देवं चक्रधरं तथा शिवं विष्णुं सुवर्णाक्षं गोपतिं पीतवाससं नमस्ते च गदापाणिं नमस्ते च कुशेश्वरम् अर्धनारीश्वरं देवं नमस्ते पापनाशनं गोपालं च सवैकुण्ठं नमस्ते चापराजितं नमस्ते विश्वरूपं च सौगन्धिं सर्वदा शिवम्। इस प्रकार से यहाँ पर 28 श्लोकों में या 27 श्लोकों में ये पाप शमन स्तोत्र है। ये महर्षि अगस्त्य के द्वारा इसका उपदेश किया गया था। एतद् पवित्रं परमं पुराणं प्रोक्तं त्वगस्तेन महर्षिणा च एतद् पवित्रं परमं पुराणं प्रोक्तं त्वगस्तेन महर्षिणा च। ये परम पवित्र बहुत पुराना स्तोत्र है जो महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा कहा गया है। धन्यम यशस्यम बहुपापनाशम। मनुष्य धन्य हो जाता है, यशस्वी हो जाता है कितने भी पापों, बहुपापनाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। संकीर्तनात् स्मरणात् संसर्वाच, जो इसका स्मरण करता है, जो इस स्तोत्र के द्वारा भगवान का संकीर्तन करता है, जो इसको सुनता है, कथन स्मरण और श्रवण से संपूर्ण पापों से मुक्त दिलाता है। इस प्रकार से महाराज जी ने इस स्तोत्र का पाठ किया। संक्षेप में हमने भी आपके समक्ष 4 श्लोकों की बात चली थी। महर्षि पुलस्त्य और देवर्षि नारद के संवाद के प्रसंग में, पर एक विष्णु पंजर स्तोत्र बीच में और आ गया। इस प्रकार से परम पवित्र 5 स्तोत्रों का इसमें कथन है, जो इनका मनन चिंतन पठन और भगवान का ध्यान करता है, भगवान की शरण में जाता है, संपूर्ण पापों से मुक्ति पाकर के उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। इस प्रकार से मैं अपनी बात आज यहीं स्थगित करता हूँ। समस्त यहाँ पर जो 4-5 स्तोत्र आए हैं एक साथ महर्षि पुलस्त्य जी ने देवर्षि नारद जी को बतलाए हैं। सबको इनका चिंतन करना चाहिए। जितनी मेरी क्षमता थी मैंने आप सबके समक्ष इनको रखा है। तो अब समय लगभग पूर्ण है, तो अब अनुमति दीजिए। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।